हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो हम लोग देख रहे थे इतिहास। हम लोग ने पिछले क्लास में इतिहास के बारे में जाना था, उस इसके सारे चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल देखे थे। तो आज से हम लोग इतिहास शुरू करेंगे। इतिहास में हम लोग पहला चैप्टर क्या था, प्राचीन इतिहास हम लोग शुरू करने वाले थे। तो प्राचीन इतिहास में हमारा पहला चैप्टर सिलेबस में क्या था, मूलभूत इतिहास। यानी कि आज हम लोग मूलभूत इतिहास के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग 3 चीज के बारे में जानेंगे। पहला प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते थे, प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला हमारा आ जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे, ठीक है। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या था, प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, इस यानी कि इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या था, यानी कि इस कालखंड में हम लोग को क्या है, कोई लिखित विवरण नहीं मिला था। यानी कि इस कालखंड में, प्राग ऐतिहासिक कालखंड में हम लोग को क्या था, कोई लिखित विवरण नहीं हम लोग को मिला था, ठीक है। कोई लिखित विवरण नहीं मिला था। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि हम लोग को जब आया था उस समय हम लोग को कोई लिखित विवरण नहीं उपलब्ध हुआ था इस समय। जैसे कि पाषाण काल हम लोग को था, इस समय क्या था, पाषाण काल। यानी कि पाषाण काल के बारे में पूछेगा एग्जाम्पल, यानी कि जैसे में पाषाण काल आ जाएगा। यानी कि पाषाण काल, पाषाण काल हमारा जो आता है किस ऐतिहासिक काल में आता है, तो ये आ जाएगा हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा हम लोग देखेंगे इस समय दूसरा आ जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा नंबर में हमारा आ जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। यानी कि दूसरा नंबर हम लोग का आद्य ऐतिहासिक, पहला प्राग ऐतिहासिक काल था जिसमें कोई लिखित विवरण हम लोग को नहीं मिला था, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में हम लोग को या तो लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ था, इस काल में लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ था, या तो फिर लिखित विवरण मिला था हम लोग को परंतु उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए थे। यानी कि या तो हम लोग को लिखित विवरण नहीं प्राप्त हुआ था, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ था। पहला हो जाएगा लिखित विवरण पर्याप्त नहीं था। या दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि लिखित विवरण प्राप्त हुआ, लिखित विवरण मिला था या प्राप्त हुआ था, मिला था किंतु पढ़ नहीं पाए, किंतु पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि क्या आ जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग को क्या है, लिखित, या तो पहला पॉइंट आ जाएगा या तो लिखित विवरण मिला, या तो लिखित विवरण लिखित विवरण हम लोग को पर्याप्त नहीं था। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, लिखित विवरण मिला किंतु उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें आ जाएगा हमारा हड़प्पा सभ्यता, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल, जैसे में हम लोग को आ जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता, ऋग वैदिक काल, उसके बाद आ जाएगा उत्तर वैदिक काल। ये 3 आ जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों क्या आ जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाएगा, ठीक है। ऋग वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता और उत्तर वैदिक। यहाँ पे आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ये क्या आ जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें क्या हो गया, हम लोग को लिखित विवरण पर्याप्त नहीं था, या तो फिर लिखित विवरण मिला तो था लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए, ठीक है। तीसरा आ जाएगा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, सॉरी आद्य ऐतिहासिक हो गया। तीसरा आ जाएगा हमारा ऐतिहासिक काल। इस काल में हम लोग को देखेंगे कि क्या हो गया, इस काल खंड में हम लोग को अध्ययन के लिए पर्याप्त लिखित विवरण उपलब्ध है। यानी कि इस समय हम लोग क्या हो गया, इस काल में
पर्याप्त लिखित विवरण उपलब्ध यानी कि ऐतिहासिक काल में क्या हो गया, हम लोग को पर्याप्त लिखित विवरण उपलब्ध है। यह काल कब से शुरू हो गया, तो यह आ गया महाजनपद काल। महाजनपद काल के बाद यानी कि महाजनपद काल के बाद का, और उस महाजनपद काल के बाद के जितने सारे समय आ गया इतिहास में, जितने सारे विषय आ जाएगा हम लोग को पढ़ने के लिए क्या आ जाएगा, ऐतिहासिक काल। क्योंकि यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा, पर्याप्त लिखित विवरण मिल रहा है। पहला हम लोग को क्या था, ऐतिहासिक काल, जिसमें क्या इस कालखंड में हम लोग को कोई लिखित विवरण नहीं उपलब्ध था। दूसरा था हम लोग को क्या, आदि ऐतिहासिक काल, इस काल में हम लोग को लिखित विवरण पर्याप्त नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद पर्याप्त तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या था, लिखित विवरण पर्याप्त तो हुआ किंतु इस समय हम लोग पढ़ नहीं पाए। उसमें क्या क्या था, जैसे में हड़प्पा सभ्यता था, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल था। ठीक है, तीसरा हम लोग को था आ गया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इसमें क्या आ गया, इस कालखंड में हम लोग को अध्ययन के लिए पर्याप्त विवरण उपलब्ध है, जैसे में महाजनपद काल, और उसके बाद के जितने सारे काल आ जाएगा महाजनपद काल के बाद, महाजनपद काल के बाद सारे आ जाएगा, जो कौन में आ जाएगा, हम लोग को ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे संवत के बारे में पढ़ेंगे। सब जैसे में आता है शक संवत, गुप्त संवत, विक्रम संवत कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू।